परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व के प्रकरण में संबर द्वार और संबर द्वार के प्रकरण में जीर्ण वर्ण अनुरक्ता, इस गाथा की व्याख्या। भगवान के वचन ऐसे हैं, जितना चिंतन करते जाओ जितना चिंतन करते जाओ लगता है सारा कुछ इसी के अंदर सिमटा हुआ है। जीर्ण वर्ण अनुरक्ता, जो जिन वचनों में अनुरक्त है। पहले तो अनुरक्ति आनी बड़ी मुश्किल है, भौतिक पदार्थों में तो आ जाती, लेकिन वह सच्ची नहीं है, उसका परिणाम अच्छा नहीं। आखिर में क्या मिलता है? धोखा। कैसे मिलता है? जा तो वो छोड़ के चली जाती है जब मिली हुई वस्तु है, जा हम उसको छोड़ करके चले, धोखा हुआ ना। कहते हैं जिसके लिए सारा जीवन लगा दिया, वो व्यक्ति जब छोड़ के चला जाता है तो उसकी क्या दशा होती है? बिल्कुल निराधार, निराश। तो कहा ऐसी लाइन कौन सी है, ऐसा मार्ग कौन सा है जहां पर हम अपना सब कुछ समर्पित कर दें और हमें धोखा ना मिले? वो रास्ता कौन सा है? वो तो भगवान का है, भगवान का मार्ग जहां धोखा नहीं मिलेगा। जहां पहले बता दिया जाता है भाई, जो संबंध सच्चे नहीं है, गुरु शिष्य का संबंध भी सदा रहने वाला नहीं, कितनी देर रहेगा। लेकिन भगवान की वाणी का मार्ग का संबंध जो है वो ऐसे ठिकाने पर पहुंचा देता है, वहां फिर सारी कामनाएं क्या हो जाती? खत्म हो जाती। शांत नहीं, खत्म, समाप्त, कोई चाहना नहीं रहती और अनंत तृप्त अवस्था, कोई जरूरत नहीं। अनंत समाधि, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, सब कुछ आत्मा के अंदर। तो वो वचन कौन से? जो भगवान का मार्ग, ऐसे जिन वचनों में अनुरक्त होना। लेकिन अनुरक्ति जो लगाव तब तक अधूरा है जब तक हमारे जीवन में आचरण के रूप में नहीं आता। आचरण के रूप में लाने के लिए वर्षों नहीं, जन्म लग जाते। कोई सोचे ना मैं आज ही परफेक्ट बन जाऊं, ये संभव नहीं है। जो आज ही बनेगा तो इसका मतलब वो कोई जन्म जन्म का योगी है, साधक है, या उसका संसार सीमित हो चुका है। अन्यथा एकदम जो आने वाली चीजें नहीं है। भौतिक चीजें मिल जाती हैं जिनकी और दुनिया का लगाव होता है, लेकिन इनका
आना आसान नहीं होता। किनका भला? कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आए, मुझे आवेश ना आए। आवेश, जोश, गर्मी, गुस्सा, जो करना कर दो, बस आर पार की लड़ाई, ये नहीं आना चाहिए। एक महाकाव्य है किरातार्जुनी। इसका कथानक महाभारत से लिया है। वनवास के अंदर है पांडव। नारी को प्रेरणा शक्ति कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? आदमी को बैठने नहीं देती। जे करो, जे करो, जे करो, नहीं करोगे भूखे मरोगे, बच्चे भूखे मरेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? जाओ काम करो। घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठी औरतें तो शोभा देती हैं, आदमी शोभा नहीं देते। वो अपने कर्म क्षेत्र में जाए और कुछ करे और अपने घर को मजबूत बनाए, ताकि कोई दुख तकलीफ आए तो हमें दूसरे के आगे भिखारी ना बनना पड़े। जब कर्म करेंगे, कमाएंगे, घर में होगा तो जो हमारे घर की शान रहेगी। नहीं तो क्या होगा? फिर कटोरा पकड़ना पड़ेगा, भिक्षा पात्र। अब द्रौपदी युधिष्ठिर को प्रेरणा देने लगी, कहने लगी महाराज सजता तो नहीं है, मैं आपके सामने कुछ जवान खोल लूं। आपके सामने आप इतने ज्ञानी हैं, इतने धर्म को जानने वाले हैं, इतने सूझबूझ वाले हैं, मेरी जबान खोलना जो कुछ सजता नहीं है। लेकिन क्या करूं? वो कौन सी चीज है जो मेरे को मौन नहीं रहने देती? मैं देखती हूं जो आपके भाई, जिनके अंदर इतनी क्षमता है, सारी दुनिया को जीत सकते हैं, लेकिन कैसे? अनाथों की तरह जंगलों में क्या कर रहे? जंगलों में भटक रहे। एक टाइम का खाना है तो दूसरे टाइम के खाने का कोई पता नहीं। शरीर के ऊपर पूरे कपड़े नहीं है। क्या भीलों जैसी दशा बनी हुई है। कहते हैं एक तो वो होता है जिनके पास कुछ नहीं होता, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप क्या है, धर्मात्मा का रूप बना करके ऐसे घूम रहे हैं। यदि यही करना है तो फिर सन्यास ही ले लो, छोड़ दो सब कुछ। लेकिन इनकी दुर्दशा मेरे से नहीं देखी जाती। अच्छा लंबा सा भाषण दिया। तो जानते हैं जब सभा में कोई प्रस्ताव रखता है, उसकी कीमत तो तभी पड़ती है कोई उठ करके अनुमोदना करे। अनुमोदना करे तो फिर उसके बाद कोई अनुमोदना करता, कोई विरोध करता, फिर उस पर चर्चा होती है, आखिर में फाइनल रूप उसका सामने आता है। जैसे मानो भीम इसी की इंतजार में बैठा हुआ था। कहते द्रौपदी ने ठीक ही तो कहा है, द्रौपदी ने ठीक ही तो कहा है, आप पाप से न डरो। कहते पाप लगेगा ना, गौशाला में जाकर के वहां क्या है, बड़ा सा टोकरा घास का, गौओं को बैलों को खिला देंगे, हमारा पाप क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। इसलिए करो, हुक्म दो हमारे को। और वो बड़े गंभीर, कौन? युधिष्ठिर कहने लगे आप ठीक ही कह रहे, आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती, आपकी जबान में कोई दोष नहीं है, आपके भाषण में
शब्द इतने मधुर हैं, कोई भी व्यक्ति एकदम ना नहीं कर सकता। लेकिन मेरा दिमाग, मेरा मन तैयार नहीं होता। उन्होंने कहा, सहसा विदधीत न क्रिया अविवेक परमापदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपद। कहते सहसा विदधीत न क्रिया, कोई भी काम एकदम ना करे। गुरु जी महाराज कहा करते थे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाए। कोई भी काम हम अपनी ही बातों में उलझे हुए, वचनों से बंधे हुए, हमें उनको पालन करना होगा। कोई भी काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए। अविवेक, अविवेक परमापदाम पदम, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का स्थान होता है। अविवेक, जो भी मुसीबतें आती हैं, अविवेक तो होता ही है। कहते हैं हम उनके उकसावे में आगे जुआ खेलने लग पड़े, सब कुछ गवा दिया, जो हमारा अविवेक ही तो है, और उसके कारण से जो सारी मुसीबतें हमारे पर आई है। मैं जानता हूं, लेकिन एक अविवेक हुआ, दूसरा अविवेक दूसरा नहीं करूंगा। कहते हैं वृणते ही विमृश्य कारिणम, जो कोई भी काम है सोच समझ करके करता है, उसका वर्ण करती है गुण लुब्धा स्वयमेव संपद। गुणों की लोभी संपत्तियां वो क्या करती है, उसके गले में हार डालती। महाभारत में प्रसंग आता है, कहते हैं जिस समय वनवास आदि सारी शर्तें पूरी हो गई, सारी हो गई, तो युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। तो पांचों पांडव और उनकी नैया के कर्णधार वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज छयों के छह इकट्ठे बैठे। कहते हैं युद्ध अपरिहार्य हो रहा है, कितना विनाश होगा। कहते हैं लड़ाई शुरू करनी आसान होती है। आप देख रहे हैं ना, रशिया और यूक्रेन का, फटाफट शुरू तो कर दी, लेकिन अब क्या हो रहा है, दोनों का ही विनाश। ऐसे जिस समय जोश में आते कर दो आर पार, कहते कहना आसान है, लेकिन उसको सुलझाना, उसका परिणाम, देश कितने पीछे चले जाते हैं। जो शक्ति निर्माण के लिए लगानी है, वो शक्ति विनाश के लिए लगती। तो कहते भाई को रास्ता निकालो, जे विनाश से हम बच जाएं, क्योंकि भविष्य हमारे को अच्छा नहीं दिख रहा। मानो हमने 100 कौरवों को मारना है, तो वह निहत्थे नहीं है, उनके हाथ में भी शस्त्र है, उनके प्रहार भी हमारे ऊपर पड़ेंगे, फिर वो भी हमारे को सैन्य होंगे। तो पांडव कह रहे कि आप बताओ क्या करना चाहिए। कहते एक प्रयास मैं अपनी ओर से करता हूं। क्या करता हूं? यदि हमारा प्रयास सिरे चढ़ गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो होना है कुदरत को मंजूर है वो तो होगा ही। अब वो शांति दूत बन करके समझौते के लिए हस्तिनापुर में, जो उस समय उनकी संसद थी, सभा थी, वहां गए। जब जाने लगे ना, तो द्रौपदी को पता चल गया। कहते समझौते का प्रयास हो रहा,
एकदम जैसे पूतनी आ जाती है ना किसी के अंदर, तो क्या होता है भला, चुन्नी कहीं, बालों के बंधन कहीं पर, और कैसे सिर मानो असुर कुमारी बन गई हो, राक्षसनी बन गई हो, तम तमाई हुई। कहते तुम समझौता करने जा रहे हो, वाणी का कोई विवेक नहीं। कहते मेरा इतना अपमान हुआ, सब कुछ भूल रहे हो। कहते तुम चाह जो मर्जी करो, मैं समझती हूं, मेरे को बड़ा गौरव था। एक भी जिसका पति होता है वह पत्नी बड़े आराम से घर में सोती है, लेकिन मेरे 5 पति और मेरे को कहीं पर भी शांति की नींद नहीं। मैं सोचती थी मेरा भैया कौन, वासुदेव श्री कृष्ण, वो मेरी इज्जत की रक्षा करेगा, वो मेरा बदला लेगा, लेकिन वो भी क्या हो गया, इन भावों में बह गया। तो इसका मतलब अब ना मेरे कोई पति है, ना मेरा कोई भाई है। तुम चाहे भूल जाओ, मेरे अपमान का बदला मेरा पिता द्रुपद लेगा, मेरा भैया धृष्ट द्युमन लेगा। बस कह करके अब 6 के 6 कहते चंडी का रूप दिखा गई। किसका रूप बना? ये द्रौपदी वो नहीं है, इसके कौन कौन आ गई है? भवानी मैया आ गई है। अब तो क्या करना चाहिए, 6 बैठ गए। कहते आवेश आवेश ही होता है, आवेश आवेश ही होता है, उसका परिणाम आखिर अच्छा नहीं होता। जो होना वो तो होना ही है, लेकिन एक प्रयास और करके देख ले। आखिर वासुदेव जी शांति दूत बन करके हस्तिनापुर की सभा में पहुंच गए। तो सारे उनका आदर करते थे। जानते हैं जिनके बड़े परिवार होते हैं तो उनकी रिश्तेदारियां भी बहुत होती हैं। कुरुकुल में भी बहुत रिश्तेदारियां थी। वासुदेव की पुण्य प्रकृति बहुत ज़्यादा थी, सभी जगह उनकी जय जयकार होती थी। चले गए वहाँ, सबने सत्कार किया, और जिस समय बोलने का समय आया तो उन्होंने कहा, कुरुकुल के जितने वृद्ध हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है, पांडवों ने जहाँ की सभी शर्तों को क्या कर लिया है, पूर्ण कर लिया। इसलिए उनको राज्य का अधिकार मिलना चाहिए। यदि इसमें कोई विसंगति है तो बताओ, नहीं है तो उनका अधिकार दिया जाए। तो दुर्योधन कहने लगा कि मैं तो युद्ध के बिना सुई की नोक जितना भी नहीं दूंगा। तो उन बड़े लोगों का कहा, देखो विनाश की ओर जा रहा है, कुल इसको बचा लो, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आखिर क्या हुआ, उनके प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली। उन्होंने कहा, मैं 5 गांवों में 5 गांव उनको दे दो, मैं उसमें क्या कर दूंगा, उनको मना लूंगा। कहते ना ना, कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिसके विनाश का समय आ जाता है तो दिमाग में अच्छी बातें नहीं आती। अब क्या हुआ, वासुदेव जी कहते ठीक है, हमारा प्रयास था, नहीं सफल हुआ, हमें तो कुछ करना है। जब आए बाहर निकले तो दुर्योधन कहने लगे, खाना? कहते किस खुशी का? कहते जहाँ बहुत लोग मेरे हैं, मैं कहीं भी चला जाऊं, खाने की कोई मेरे को कमी नहीं।
फिर उसके बाद विदुर जी के गए, उनकी पत्नी ने कैसा स्वागत किया, वापिस आ गए। आखिर 18 दिन के अंदर जो नहीं होना था वो भी क्या हो गया, हो गया। जिस समय रात्रि के समय अश्वत्थामा ने द्रौपदी के भाई को भी मार दिया, बेटों को भी मार दिया, चारों ओर सुनसान। जब ऐसा हुआ, समाचार मिला तो द्रौपदी की क्या दशा थी, विलाप करी जोर जोर से। अब पांडव वासुदेव जी उनको हौसला देने के लिए गए। कहते जो द्रौपदी आज तुम देख रही हो, जे हमने उस समय सारा देख लिया था, ये सब ऐसा होगा। हमारी बात आपकी पसंद नहीं आई थी, लेकिन हमने दूरदर्शिता से काम किया। अब आने वाले जो जनता लोग हैं वो हमारे को दोष नहीं देंगे। किसको दोष देंगे? वो जो 100 है ना, धृतराष्ट्र कहेंगे बाहर से तो अंधा था ही, अंदर से भी क्या था, अंधा था। और गंधारी, उसने भी किसका साथ दिया, अंधों का ही साथ दिया। तुम्हारे को कोई दोष नहीं देगा। हमने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत लंबा महाभारत है, बहुत लंबा चौड़ा, वो जल्दी समाप्त नहीं होता। और दुनिया में कहते हैं महाभारत में महर्षि वेद व्यास ने कोई बात छोड़ दी नहीं कहने की। उनका कोई भी वक्ता जो है ना, कोई भी अल्लड़ नहीं है। जिस समय बोलने लगता है ना, बस बोलता जाता है, दूसरा सोच तक का बजे बंद होगा, लेकिन उनकी जबान बंद नहीं होती। मतलब इतना, क्योंकि 1,00,000 श्लोक, कितना कुछ उसके अंदर, बहुत कुछ सीखने के लिए। तो कहा जाता है आवेश व्यक्ति से क्या क्या करा देता, लेकिन उस समय बुद्धि का संतुलन बना कर रखना, इसकी जरूरत है। ये कब होगा? यदि जिन वचन हमारे दिमाग में होंगे, हमारी आत्मा के अंदर होंगे, आवेश में नहीं आना। कहते हैं गुरुजी कहा करते थे, शांति से काम लो, ना छोड़ो इस मर्याद को। सरद लोहा काट देता है गरम फौलाद को। ठंडा लोहा गरम लोहे को क्या कर देता है? काट देता है। लेकिन जो टाइम ही ऐसा होता है जो बातें नहीं दिमाग में आती, सब कुछ क्या हो जाता है? क्यों होता है? पाप का उदय। पाप के उदय से बुद्धि क्या होती है? सबसे पहले बुद्धि जवाब दे जाती है। इसलिए कहा जाता है अपनी बुद्धि जवाब दे जाती है तो आपका मंत्रिमंडल, आपके आसपास के लोग हैं, उनसे ले लो। कहते कोई भी पास नहीं है ना, तो पुराने जमाने में क्या होती थी? जो अब तो दिखाई भी नहीं देती, पगड़ी। पगड़ी होती थी ना। पगड़ी क्या होती थी? इज्जत। कोई किसी को कुछ कहने लगता, कहते मेरी पगड़ी ना उतार। और जब कोई बड़ी गलती हो जाती तो दूसरे के चरणों में पगड़ी रख देते, मेरी इज्जत की रक्षा करो। लेकिन आजकल है ही नहीं, ना पगड़ी। टोपी आई वो भी गई, उसके बाद बाल भी गए, कितना कुछ चला गया। फिर शांति कितनी है? क्योंकि बुजुर्गों की मर्यादा के प्रति सम्मान, वो विवेक जब खत्म हो जाता है तो व्यक्ति मुसीबतों में ही फंसता है। भगवान कहते हैं इन जिन वचनों में अनुरक्त होना, हर समय इनका ध्यान रखना, और इन वचनों के अनुसार जो चलता है वो कभी गलती नहीं करता, कभी धोखा नहीं खाता, कभी मुसीबतों में नहीं पड़ता। जिन वर्णं जे करंती भावेणं, इन जिन वचनों को जो मन से करता है, इनका पालन करता है। मानो गुस्सा आया है, मुझे गुस्सा नहीं करना,
ये नहीं दूसरे को गुस्सा आएगा तुझे गुस्सा नहीं करना, ये तो कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब अपने आप को गुस्सा आए तो ये मुझे गुस्सा नहीं करना, फिर उसके बाद मेरे को बदतमीजी से नहीं बोलना, अशिष्टता से नहीं बोलना, प्यार से शांति से बोलना। उस समय क्या करो, दूसरे की बात को ध्यान से सुनो। जब ध्यान से सुनोगे देखो मेरी कहाँ गलती हो गई है, और शांत है तो सारा समझ आएगा फलानी जगह गलती हुई है, उसका सुधार करो, ताकि दूसरे को बोलने का कहने का मौका ही ना मिले। यदि मानो अपनी गलती नहीं है, दूसरा भ्रमित है, तो प्यार से उसको समझा दे, नहीं समझ रहा है तो शांति से बैठ जाए। ले भाई पहले तू कह ले, क्या कर ले, पहले जितने तेरे गवार है ना सारे निकाल दे, मैं बैठा हुआ हूं, मेरे कान खुले हैं। एमपी में एक आचार्य हुए, आचार्य श्री नंदलाल जी महाराज। तो जिस समय भक्तों के ग्रुप बंट जाते हैं ना, तो वो कहते हैं हम आचार्य जी हमारी बात माने, और दूसरा कहता हमारी माने। और उस समय आचार्य जी किसकी मानने वाला, वो तो चक्की में जैसे दाना पिस जाता है ना, ऐसे बड़ा व्यक्ति क्या होता है, पिसता है। अब उन्होंने वो निर्णय देना है जिसमें किसी का नुकसान ना हो, सबका भला हो। मानो वह निर्णय किसी को अच्छा नहीं लगा तो वो क्या हो जाएगा, आप से बाहर हो जाएगा। तो एक व्यक्ति खूब बोलने लगा, बोलता जा रहा है, कहता भाई कोई बात नहीं, मेरे कान खुले हैं और तेरी जबान खुली है, मैं सुनने के लिए तैयार हूं और तू कहने के लिए स्वतंत्र, कह ले जो कुछ कहना है। हाँ बेचारा क्या हो गया, चुप हो गया। तो ऐसे बोलने दो, जब बोल लिया, अच्छा भाई थक गया, पहले पानी ला दूं तेरे को, बात बाद में करेंगे। तो शांति का असर तो पड़ता ही है ना। पहले तो उसके अंदर अपने अंदर हीनता आ जाती, मैंने इतना कुछ कहा, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब हमारे अंदर कमी है, सोचने के लिए मजबूर होता है। अब जिस समय शांत हो जाता है, कहते लो अब बैठ के बात करते हैं। अब क्या करते हैं, अब बात करते हैं, हमारी गलती हम सुधारेंगे, तुम्हारी गलतियां तुम सुधारो, मिलजुल के काम करेंगे जिससे किसी का भी नुकसान ना हो। आखिर रास्ता क्या आता है, कहते हैं ऐसे समझौता करने का किसी का इतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन जिस समय एक दूसरे के लिए विनाश के लिए तैयार हो जाते तो इतना नुकसान होता है कि हो सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी भी उस नुकसान को पूरा ना कर सके। तो कहा ऐसे समय जो जिन वचनों को मन से उनका पालन करते हैं, क्या होता, अमला, उनके जन्म जन्म की मैल दूर हो जाती है, उनके जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं, और संकलिठा कलेश खत्म हो जाते हैं। ते हुंती परित संसारी, वे संसार को सीमित कर लेते हैं, जन्म मरण को कटा लेते हैं। कहते हैं कौन, जो इन जिन वचनों के अनुसार चलते हैं। प्रार्थना करें जो जिन वचन हमारे जीवन में जहाँ जानकारी के रूप में आए, वहाँ पर आचरण के रूप में भी आए, क्योंकि जब ये दोनों चप्पू हमारे पास होंगे तो इस संसार सागर को पार कर जाएंगे, कोई हमारे को रोकने में समर्थ सफल नहीं होगा। बस जय भगवान के आगे प्रार्थना, भगवान जो आपका उपदेश हमारे जीवन में ज्ञान के रूप में भी आए और आचरण के रूप में भी आए, ताकि हम संसार को पार कर सकें। भगवान का देना कभी नहीं दिया जा सकता, गुरुओं का देना कभी दिया नहीं जा सकता। जिन्होंने अंधेरे संसार में हमारे को आंखें दी, जो आंखें तो माता पिता पर उनके कारण से शरीर मिला, लेकिन जो अंदर ज्ञान की आंखें हैं वो गुरुओं के कारण से मिलती हैं। और इन आंखों से देख देख के चले तो वह व्यक्ति कहीं ठोकर नहीं खाएगा, धोखा नहीं खाएगा, और अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सफल हो जाएगा। सारे सफल हों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जो आवे कोल संतान दे, ओम भव तो पार